क्या आप भी कुकीज़ बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो और आपको लगता है कि कुकीज़ बिना ओवन के और बिना अंडे के बन ही नहीं सकती, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आज हम बिना अंडे और बिना ओवन के कुकीज़ बनाने वाले हैं। और इस कुकीज़ की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे, हेल्थियर वर्जन, जिसे आप बहुत इजीली इंजॉय कर सकते हो। और इन कुकीज़ को बनाना बहुत ही सिंपल है, कोई झंझट नहीं, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स और आपकी कुकीज़ रेडी। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी कुकीज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ले लीजिए बोल और उस बोल के अंदर 100 ग्राम्स जितना बटर ऐड कीजिए। सॉफ्ट बटर ऐड करना है, मेल्टेड बटर नहीं ऐड करना है। अब उसी बटर के साथ आपको पीसी हुई चीनी ऐड करनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते थे। मैंने टोटली हाफ कप जितनी पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया था। कुकीज़ थोड़ी सी मीठी, तो आप चाहें तो इस हाफ कप में से 2 से 3 टेबलस्पून चीनी कम कर सकते हो। अब आपको व्हिस्कर की हेल्प से अच्छे से चीनी और बटर को मिक्स करते जाना है। तब तक मिक्स करना है जब तक आपका जो बटर है वो एकदम से क्रीमी नहीं हो जाता। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आपको बोल के ऊपर रखनी है एक छन्नी और उसके अंदर आपको 1 कप जितना गेहूं का आटा ऐड करना है। उसी के साथ 1/4 कप जितना कोको पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर और बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी 1/8 टीस्पून, बहुत थोड़ा सा ही है, 2 चुटकी ही बेकिंग सोडा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब पिंच ऑफ सॉल्ट यानी नमक ऐड कर देना है। यहाँ पे नमक ऐड करना मैं भूल गई थी, नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा चुटकी पर, और अच्छे से छान लेने हैं। फिर जैसे ही आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लो, अच्छे से सबसे पहले अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। जैसे आप मिक्स कर लो उसके बाद आपको वेनिला एसेंस डालना है। 2 से 4 ड्रॉप जितनी वेनिला एसेंस ऐड कीजिए और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है, बट आपका जो दूध है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और फिर आपको एक डो गूंदना है। डो बहुत ज़्यादा टाइट यानी स्टिफ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका डो सॉफ्ट होता है तो आपकी कुकीज़ बहुत सॉफ्ट होंगी, और अगर डो आपका बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया तो आपकी कुकीज़ हार्ड बन के रेडी होंगी। तो यहाँ पे मैंने टोटली 1/3 कप जितना दूध का इस्तेमाल किया था। थोड़ा थोड़ा ऐड करते करते एक डो गूंद लिया। अब आप दिखाओ यहाँ पे डो अच्छी तरीके से हो चुका है। मैं अब इस डो को हमें फ्रीज में रख देना है 10 मिनट्स के लिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है 10 मिनट्स के लिए, ताकि हमारी कुकीज़ से बढ़िया से बन के रेडी हो सके। फिर 10 मिनट्स के बाद हमें इसके अंदर हाफ कप जितनी चोको चिप्स ऐड कर देनी है। आप चाहें तो चोको चिप्स की जगह यहाँ पे कोई भी डार्क कंपाउंड चॉकलेट या फिर मिल्क कंपाउंड या फिर कोई भी और चॉकलेट का इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हो और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुकीज़ का टेक्सचर कैसे होगा जब आप अपनी कुकीज़ बनाओगे। तो जब आप इसे हाथों में डोलोगे तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डोलोगे तो कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, हल्के से साइड में से क्रैक होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होता है, इस डो की इस टेक्सचर से क्या होगा कि आपकी जो कुकी है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनेंगी, एकदम परफेक्ट वाली कुकीज़ बन के रेडी होंगी। इसीलिए आपको दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसी टेक्सचर को आने तक आपको डो गूंदना चाहिए। तो हाथ में थोड़ी सी एक बॉल लेके बनाकर देख लीजिए कुकीज़ सही से बन रही है या नहीं, फिर फ्रिज में रखिए। अब हमने यहाँ पे सारी कुकीज़ बनाकर रेडी कर लिया। टोटली 12 कुकीज़ बन के रेडी हुई थी। ऊपर से और थोड़ा सा चोको चिप्स लगा देंगे। और हाँ, इन सब कुकीज़ को आपको जिस भी प्लेट में बेक कर रहे हो उस पर बटर पेपर ज़रूर लगा लेना है। अब एक कढ़ाई में ऑलरेडी नमक ऐड करके कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अपनी कुकीज़ रख देंगे कुकीज़ वाली प्लेट और फिर लो फ्लेम पर रख के इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए अपनी कुकीज़ को बेक करेंगे। अब कुकीज़ को 15 to 20 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करना है, वरना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है और अगर कम बेक करेंगे तो हमारा डो कच्चा रह सकता है। प्लस आप जब अपने 15 to 20 मिनट्स के बाद देखोगे तो कुकीज़ का ऊपर से जो टेक्सचर है वो हल्का सा क्रस्टी सा यानी हार्ड लाइक दिखेगा, सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन कुकीज़ आप ऐसे टच करोगे तो सॉफ्ट दिखेंगी। बट आपको निकालनी नहीं है 15 to 20 मिनट्स के बाद, तो हो सके तो 2 से 3 मिनट और कुक कीजिए, बट फिर निकाल लीजिए और फिर निकालने के बाद वो अपने आप ही हार्ड हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे से परफेक्ट से कुक हुई है। हमने इसे बिना ओवन के और बिना एग के बनाई है, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई थी। मतलब ये है हमारी कुकीज़ का परफेक्ट सा टेक्सचर।
ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, बट परफेक्ट है, एकदम बेकरी स्टाइल। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को कुकीज़ ज़रूर बना कर दीजिए और आप खुद भी इंजॉय कीजिए। हेल्थियर वर्जन है और बहुत टेस्टी भी। लेकिन अगर आपको हमारी इस कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।